यस यू आर वेलकम यू टू चैलेंज टिंकू क्लासेस। आई एम टिंकू कुमार। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर से लेकर ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये ए बी सी डी करके या तो फिर कॉन्सोनेंट या वॉवेल से डिवाइड करके पहले सीखे हैं, तब मात्रा सीखे हैं, इसके बाद जाकर वर्ड बनाना सीखे हैं। कि अब आप ऐसा नहीं करना है कि अभी क्या करना है कि मात्रा और कॉन्सोनेंट वॉवेल्स ये तीनों चीज़ सीखा करके फिर क्या है नया वर्ड बनाना सीखेंगे साथ ही साथ। यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइड्स ये देखिए, ये 5 जो वॉवेल्स है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो बाकी है, ये दोनों को मिलकर कर क्या होता है, ऐसा भी है। तो नए नए वर्ड बनाना सीखेंगे, ये कंफर्टेबल से और बेसिक आदर से सीखेंगे। और हमेशा आपको याद रखें, इसी टॉपिक के आधार पर, इस आधार पर यदि चलेंगे, याद करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे या भी आपको भी याद हो जाएगी, तो कभी नहीं भूलेंगे, 100% नहीं भूलेंगे ये यदि अपनाएंगे तो। लेकिन आप तक अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो आप देखिए, पूरा क्लास देखिए, आपको नॉलेज यदि मिलेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, यदि नहीं मिलेंगे तो आप कट कर सकते हैं। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू और उसका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गाइड्स। तो चलिए देरी ना करके क्लास स्टार्ट करता हूँ कि नए वर्ड सीखते कैसे हैं, नए बेसिक आदर से सीखते कैसे हैं। तो गाइड्स यस, ये वॉवेल्स 5 वॉवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट ये वॉवेल्स क्या काम करते हैं, मात्रा का काम करते हैं, और ये कॉन्सोनेंट लेटर का काम करते हैं। क्या ऐसा कोई लेटर है 26 लेटर्स में जो वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं? ऐसा कौन सा लेटर है जो वर्ड का प्रयोग करते हैं? जैसे पहला जैसे लेटर है ये का प्रयोग करते हैं। जैसे ये का मतलब है ये वर्ड के रूप में ये प्रयोग करते हैं। और कौन है ऐसा, कौन सा लेटर है 26 लेटर में जो वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं? वो है आई। जैसे आई का मतलब है मैं, ये है आर्टिकल के रूप में प्रयोग की जाती है। ये आई या प्रोनाउन या पर्सन के रूप में वर्ड का प्रयोग करते हैं गाइड्स। ओके गाइड्स, तो ये और आई, ऐसा कौन सा और लेटर है कॉन्सोनेंट में से? ऐसी कोई है? नहीं है। ये सेमी वॉवेल है। जैसे वर्ड्स की कोई कहते हैं, जैसे कहते हैं कि ये सेमी वॉवेल, ये वॉवेल के बिना कोई वर्ड नहीं बनता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा, कौन सा लेटर मिलाने से जो बिना वॉवेल के बिना वर्ड बन सकते हैं? जैसे कहते हैं एम को देखिए, एम यदि बना देते हैं एम, और यहाँ पर देखिए वाई, तो वाई एम आई, इसमें ये दोनों के बीच में कोई वॉवेल लेटर नहीं है, इसीलिए इसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। तो सेमी वॉवेल है, जिसे माई का मतलब है मेरा। ओके गाइड्स, तो देखिए अब ऐसा कौन सा लेटर है जो कहते हैं, और भी ले लीजिए, जैसे कहते हैं बी, और बी ले लीजिए, और बी और ऑय, तो इसका मतलब है द्वारा, मतलब के द्वारा होते हैं या द्वारा होते हैं बाय। इसमें भी क्या है, वॉवेल नहीं है, क्लियरली माई और बाय, और है और कुछ है जिसे देखिए, और कोई लेटर है जिसे बाय कहते हैं, जैसे टॉय भी होते हैं क्लियरली। इससे पहले क्या सीखें, ये बी सी डी करके ये वॉवेल, ये कौन से 26 लेटर्स की तरह ही याद किए हैं, हम भी याद किए हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं पढ़ना है कि वर्ड के साथ साथ, लेटर के साथ साथ आपको वर्ड भी बनाना पड़ेगा। या ऐसे 2 लेटर्स या 3 लेटर्स, कम से कम 50 वर्ड्स तो सीख जाएंगे एक ही दिन में। आप बच्चे को भी सिखाएंगे और बोलना भी सीखेंगे, लिखना भी सीख जाएगा, और उसका हंसी खुशी से सीख जाएंगे। क्या है, जैसे कहते हैं ये आप लिख देते हैं, तो एक ही वर्ड यदि एक लेटर लिख देते हैं एक ही बार, तो यहाँ पर मान लीजिए ये टी8 लिख देते हैं, तो में और पर होती है। ओके गाइड्स, इस तरह का होते हैं। यदि कहें कि यहाँ पर ये और यहाँ पर याम जोड़ देते हैं, ये और याम, ये देखिए ये सेमी वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट लेटर जो है, तो इसका मतलब है हूँ हो जाता है। इसी तरह याड लिख देखते हैं, जैसे कहते हैं कि याड यदि जोड़ दिया जाए ये 3 लेटर, ये तो इसका मतलब है जोड़ना हो जाती है। ओके गाइड्स, इस तरह का जोड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं बी, आप यदि कहेंगे बी और इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट ये जो ई लगा देते हैं, तो इसका यदि ई लगा देते हैं तो क्या कहते हैं कि मतलब है होना, इसका मतलब है होना। ओके गाइड्स, इसका मतलब क्या है, बी का मतलब है होना।
आप कहते हैं कि बाय, ये तो बाय दे दिए हैं, आप कहते हैं कि क्या ये पी यू टी, ये तब यू भर दीजिएगा और दोनों तरफ ये सनाइटल वर्ड लेटर भर दीजिए। इसका मतलब है क्या होता है, प्रांतु हो जाते हैं, या तो फिर इसे किंतु भी कहते हैं। ओके गाइड्स, ये क्लियरली समझ में आ रही कि नहीं है? ओके, आप कहते हैं कि ये से ये कौन से लेटर यदि भर लेते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये ही लिख देते हैं, और ये कौन से लेटर लग दे तो ये क्या होती है, यान। यान का मतलब है ये होती है, ये क्या होती है, आर्टिकल में पड़ी जाती है, या तो फिर एडजेक्टिव वर्ड के रूप में भी प्रयोग की जाती है। आप कहते हैं कि हम इसे यदि ई से जोड़ दिए, ई लिख देते हैं, तो यहाँ पर यदि और लेटर लिख दीजिए या फिर ये टी लगा दीजिए तो इसका मतलब है खाना। तो इसका मतलब है ईट, ईट का मतलब खाना हो जाती है। और भी यदि ये कहा देते हैं कि ये पर क्या कहते हैं, ये कॉन्सोनेंट भर दीजिए एंड, इनका मतलब जैसे एंड कहते हैं, एंड। ओके गाइड्स, एंड का मतलब क्या होती है, एंड का मतलब तो ये मतलब ये शेष होते हैं या तो फिर अंतिम होते हैं, अंतिम भी कहते हैं। ओके गाइड्स, क्लियरली? ओके, अब क्या है, यदि ये आई या कौन से ये वॉवेल करते हैं तो इसके अगल बगल में ये कोई कॉन्सोनेंट लगा देते हैं तो ये भी वर्ड बन जाएगा। तो पहले क्या होते थे कि मार्क भी पहले सिखाते थे, आप क्या है वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट के नहीं, आप एक साथ ये चीज़ सिखाना है बेसिक से नए नियम के तरीके से, क्रियाकलाप के आधार से आपको सिखाना है और सीखना भी है। तो देखिए आई जोते हैं, इसका मतलब मान लीजिए येन जोड़ दीजिए, क्या येन जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन। इन का मतलब क्या है, इन का मतलब है अंदर, या तो फिर कहते हैं मे का भी ये प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं, या तो फिर अंदर प्रवेश करने का भी वर्ड के लिए प्रयोग की जाती है। आप देखिए ये या आई से जोड़ दे देते हैं तो क्या होता है, जैसे मतलब मान लिया टी लगा देते हैं और ये फिर आइन जोड़ते हैं, टीन एक वस्तु का नाम हो गया है, एक टीन ये वस्तु का नाम हो गया, टीन। ओके गाइस, यह धातु का नाम हो गया। अब क्या है कि अब यदि फिर आई इसी को जोड़ दे आई, ओके, तो क्या बन सकता है, तो इसी तरह हुआ जाए, यदि वो होन दे तो यहाँ पर क्या जाए, टू लेटर से वर्ड बन जाता है, तो वो है येन जोड़ दीजिए तो कौन के मतलब है ओन, क्या कहता है ओन कहते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड प्रयोग होते हैं, ओके, तो इसका मतलब है पर, ओके, या तो फिर ऊपर हो जाती है वन, तो वो यू यदि होते हैं तो इसका मतलब है जैसे यू लगा देते हैं, यस जोड़ दे या फिर कोई लेटर जोड़ दे तो ये स्लाइटली वर्ड है यू। तो यूज़ का मतलब है जैसे यूज़ का प्रयोग करते हैं तो यूज़ का मतलब है प्रयोग करना। ओके गाइड्स, ये प्रयोग करना क्लियरली। तो ये से तरह याद बहुत ये सीखते हैं, जैसे यू फिर ये जो देते हैं आस, या आस, ये आस का मतलब है जैसे कहते हैं हम लोगों का, क्या है, हम लोगों को, ओके, हम लोगों को यदि कहते हैं, लोगों को भी, लोगों को भी कहते हैं हम लोगों के, या हम लोगों की तरह आस, या तो फिर हम दिखे के कहते हैं। जैसे ये डब्लू है, यदि ऐसे डब्लू को यदि जोड़ दे और यहाँ पर ये कोई क्या लेते हैं वॉवेल लेते हैं तो ये जोड़ दिए, जो मतलब वी का प्रयोग हुआ, ई का मतलब है हम हो गया। इसी तरह यदि जोड़ते रहेंगे तो क्लियरली हो जाएगा। यदि कहते हैं गो ले लीजिए, जी लगा दीजिएगा तो जी के साथ कोई वॉवेल ले लीजिए तो गो, गो का मतलब है जाना का रूप का प्रयोग हो गया क्लियरली। यदि फिर यहाँ पर यदि जी कह दे और ये वॉवेल लगा दिया और ये कॉन्सोनेंट लगा दिए तो इसका मतलब है गेट, गेट मतलब पाना, पाना भी कहते हैं। ओके गाइड्स, यदि फिर कहेंगे कि जी, इसी तरह वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये से पर ये डी जोड़ लीजिए तो क्या होता है, और ये ओ ले लीजिए तो क्या हुआ डू, ओके, डो, डो कहते हैं, सब कहते हैं डू, इसका मतलब है डू नहीं, डो ही उच्चारण करना है, जो 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 उच्चारण मतलब है करना का प्रयोग कर लेते हैं। ओके गाइस, यदि चू करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए डॉन, ओके, या तो फिर डी आई डी जोड़ दीजिए तो ये डिड हो गया, डिड का मतलब हो, इसका मतलब है डिड, डिड मतलब किया, किया है। इस तरह का वर्ड प्रयोग करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर एम को लगा दीजिए तो एम कर देते हैं तो ई जोड़ दीजिए तो क्या हो गया मी, इसका मी मतलब है मुझे। इसी तरह वर्ड ये बनाते रहेंगे, वर्ड बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे क्लियरली।
आपको क्लियरली आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर कीजिए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामेटिक के लिए या तो फिर आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर साहित्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े कॉलेज तक, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज तक आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी गाइड्स। तो गाइड्स ये भी आप कर सकते हैं यदि एच हम ले लेते हैं, एच कॉन्सोनेंट लेटर है और ये से वोवेल ई से शुरू कर दे तो यहाँ पर ही हो जाती है। ई का मतलब वहा, ये इसका मतलब है पुल्लिंग होती है। ओके, बट लड़के के लिए, पुरुष लिंग के लिए प्रयोग की जाती है। यदि कहते हैं कि ये जोड़ दिए एच, कि इसका मतलब है एच और फिर ले लीजिए। यदि फिर कहेंगे हिम, आई जोड़ दीजिए और यहाँ पर ये कंसोनेंट लेटर दोनों जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, हिम हो गया। ओके गाइड्स, तो हिम का मतलब है उसे या तो फिर उसे, इस तरह का कहते हैं। तो आप कहेंगे कि हम यदि एच जोड़ दें इसके बाद आई लगा देते हैं, यस जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हीज हो जाती है। ओके गाइड्स, तो हीज मतलब है उसका, इसका मतलब है उसका या उसे। क्लियरली आप कहते हैं कि हम फिर से ई एच लगा देते हैं और वोवेल ई से जोड़ दे दिए और यह आर लगा देते हैं तो कॉन्सोनेंट लगा दिया। ओके गाइड्स, तो कॉन्सोनेंट जब लगा दिया, कैपिटल स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर है, तो यहाँ पर स्मॉल लेटर प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए देखिए हार, हार का मतलब क्या है, हार, ये हार मतलब उसकी, मतलब ये स्त्री के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, ये स्त्री महिला के रूप में प्रयोग की जाती है। तो क्लियरली वाइट्स आप कहते हैं कि ही, जैसे कहते हैं हार्ट, जैसे यू टी हार्ट, हार्ट होती है तो हार्ट ये भी उच्चारण होती है। तो हार्ट का मतलब है कुटीर, जैसे कुटीर कहते हैं, मतलब छोटा घर के लिए प्रयोग की जाती है। ओके गाइड्स, आप कहते हैं हम टी ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं टी ले लिए तो इसका मतलब है टी लगा दीजिए तो ओ जोड़ दीजिए तो वो लगा दिया वोवेल्स कॉन्सोनेंट। तो क्या कॉन्सोनेंट और वोवेल लगा दिया तो क्या मतलब टो, इसे टू नहीं कहे, इसका कभी टो का प्रयोग करना चाहिए। तो टो का मतलब क्या है, प्रति उसकी होती है, प्रीपोजिशन का प्रयोग, प्रीपोजिशन प्रयोग के लिए की जाती है। ओके गाइड्स, ये प्रीपोजिशन के लिए प्रयोग, कहीं जाना या जाने की बात के अर्थ बता रहे हैं, या टू का प्रयोग। यदि वाई यदि लेते हैं वाई तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है और सेमी वोवेल के प्रयोग है। जैसे कहते हैं वाई और यू लगा दिए, दोनों कॉन्सोनेंट लेटर है, ये वोवेल्स है और यहाँ पर यू कह दे, यू का मतलब है तुम या तो फिर आप। ओके गाइड्स, तुम आप, लेकिन आप कहते हैं बड़े को आप कहते हैं, तुम छोटे को आप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, यू का ही प्रयोग की जाती है। ओके गाइड्स, यदि कहें कि योर यार लगा दीजिए, आर लगा दीजिए, यू से ये थोड़ा और एक लेटर लगा दीजिए तो योर हो जाएगा। क्या क्लियर, योर, तो योर का मतलब है तुम्हारा या तो फिर तुम्हारा, आपका, या आपका भी है। क्लियर, आपका भी हो जाते हैं। क्लियरली यदि डब्ल्यू ई तो ये लिख दिया है, यदि जेड से कमी बता है, जैसे जी कोई नाम वगैरह हो जाते हैं। ओके गाइड्स, जैसे ही वो एक्स को लगा लेते हैं तो एक्स लगा लीजिए और ये कोई कॉन्सोनेंट नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट लेटर है। अब इसे बॉयल जोड़ दीजिए इधर बायां पक्ष वाला, तो वो ये क्या हुआ, अक्स हो गया। तो क्या हो गया, ये आक्स हो गया। जाते हैं ये आक्स का मतलब है साँड़ भी होती है। ओके गाइड्स, और ये साँड़ भी कहते हैं या तो फिर बैल के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो क्लियरली ऑक्स, तो ये ऑक्स होती है। जैसे यहाँ पर आर लगा देते हैं यार, तो ये आर ई लगा देते हैं तो इसका मतलब है रुपीज। ओके गाइस, रूपी, RUPEE, इसका फुल फॉर्म है रूपी। जैसे एक टका या 1 टका के लिए प्रयोग किया, सिंगल ऑन के लिए प्रयोग जाती है, इसका मतलब है रुपये, 1 रुपये का प्रयोग की जाती है, RE। क्लियरली, और अब क्या है, जैसे आप कहते हैं दूर या यब से लगा दीजिए तो ये भी होगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं ये फोर का लग दीजिए और यहाँ पर आर लगा दीजिए तो क्या होगा, फॉर का मतलब है के लिए। ओके गाइस, के लिए होती है, ये प्रीपोजिशन पर के लिए होते हैं। यदि आप ये भी आप नया वर्ड्स बना दीजिए, ये लगा दीजिए तो यहाँ पर फार हुआ, मतलब फार मतलब है तो दूरी के लिए प्रयोग की जाती है। ओके गाइड्स, ये इस तरह का होती है। जैसे यहाँ पर कहेंगे ये OUR लगा दीजिए तो यहाँ पर
4 हुआ। तो 4 का मतलब है 4 संख्या के लिए प्रयोग होते हैं। इस तरह का वर्ड बना लेंगे तो क्लियरली आप सीख जाएंगे। बहुत सारा वर्ड बना के लेंगे तो बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाएगी। ओके गाइस, आप देखिए यहाँ पर येस लिख दीजिए तो येस का मतलब वो लगा दीजिए तो क्या होगा, सो का मतलब है रूप। रूप होती है या तो फिर इसीलिए या जो भी प्रयोग करते हैं या तो फिर इसलिए का प्रयोग भी करते हैं। क्लियरली यस ये लगा देते हैं तो यह पर क्या होता है, यस OME लगा देते क्या होता है, सम। ओके गाइस, सम होते हैं, सम मतलब कुछ होते हैं, यह है कुछ। ओके, और ये भी सम लगा दे, सेम ये लगा देते हैं, ई लगाते हैं, ई स्लाइटली वर्ड है, ई का प्रयोग होता है शेम। शेम यहाँ पर कहते हैं सम, तो ये सेम का मतलब है ये है सेम। शेम का मतलब है शर्म होती है। ओके गाइस, इसका मतलब शर्म होती है। आप कहेंगे कि ये जैसे मान लीजिए सो इट। ओके गाइस, तो ये इसे पढ़कर के से कोई होता है तो क्या होता है, के जैसे यहाँ पर एन लगा दीजिए, एनो का मतलब है नौ, तो नौ का मतलब है कि नौ मतलब है नौ, ना, या तो फिर ना होती है या तो फिर नहीं होते हैं। आप इसे नए नए वर्ड सीखेंगे, यदि इस वर्ड से यो लगा देते हैं और ये कौन से वर्ड लिख दिए तो नाव हो गया। ओके गाइस, तो ये नाव का मतलब है आओ। क्लियरली, अब आप इसे और भी जोड़ देते हैं, यदि फिर ना नो ने यदि फिर इसके आगे के दे देते हैं और यही उठा के देते हैं KNOW, तो इसका मतलब है नाव, इसका मतलब ही नाव। तो नाव का मतलब क्या है, ये जानना। ओके, जानना होती है, ये नो का मतलब है जानना। क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं है। अब क्या है, यदि इसे हटा देते हैं KNE और W कर देते हैं तो न्यू हो गया, तो ये है न्यू। ओके, न्यू का मतलब है जाना। ओके, जाना माने तो जान लिया है। आप इसे हटा दीजिए, NEK का हटा दीजिए, NEW कर दीजिए तो न्यू, ये भी न्यू हो गया, तो क्या होगा, नया हो गया। क्लियरली हो गया नया। यदि फिर एन से जोड़ दीजिए, NEW और यस जोड़ दीजिए तो ये न्यूज़ हो गया। न्यूज़ का मतलब है समाचार हो गया। ओके, समाचार। क्लियरली आपको समझने क्लियर आ रही है कि नहीं है। क्लियर, ये एक कॉन्सोनेंट से, ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल से ये ऐसे ही वर्ड बनाना सीखेंगे तो बहुत सारा वर्ड सीख जाएंगे, लगभग 500 लेटर में एकदम डेली याद हो जाएगी। क्लियरली, आप भूलेंगे कम। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास इतना ही, क्योंकि जो बाकी जो क्लास है कल करूँगा। ओके, आप तक बने रहिएगा, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये कल का क्लास आपको कल भी मिल जाएगा। ओके गाइस, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, कई दिन से इतना गर्मी है, देखिए मेरा पसीना कैसा निकल गया है, तो इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद, जय भारत।